Assalamu alaikum, dear all. As you know that the updated books of ninth class has been launched. Along with other books, English has also been changed. Learning things in a new way is always a challenge, but it is very pleasant experience. As an English teacher, I have noticed that students have to struggle with the translation of the text. And many times they find it very hard. If you are also facing the same problem, then this channel is the right place for you. So let's get started. आज हम जिस यूनिट का तर्जमा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर कीमत या फिर वक्त की अहमियत। किसी भी ट्रांसलेशन से पहले आपको जो पहला काम करना होता है वो आपको उस अल्फाज का बामानी तर्जमा आना चाहिए। जब आप इन अल्फाज का बामानी तर्जमा कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बामुहावरा तर्जमा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। इस ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको साथ ही साथ लफ्ज़ों को एनालाइज करना भी सिखाऊं, जैसे कि आपको पता चले कि जो मुख्तलिफ लफ्ज़ हम इस टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो किस ख़ानदान या किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो उनकी जड़ क्या है, यानी कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तासीर वॉज वेल नोन फॉर हिज चीयरफुल नेचर एंड काइंड हार्टेडनेस। तासीर वॉज वेल नोन, तासीर मशहूर था, जाना जाता था, फॉर हिज चीयरफुल नेचर, अपनी खुश मिजाजी की वजह से, और काइंड हार्टेडनेस, और नरम दिली की वजह से। तासीर अपनी खुश मिजाजी और नरम दिली की वजह से बहुत मशहूर था। ही वॉज एडोर्ड बाय ऑल, सब उससे अकीदत रखते थे, सब उसका एहतराम करते थे। बट डिस्पाइट, लेकिन बावजूद, दीज एडमिरेबल, एडमिरेबल का मतलब है काबिले तारीफ, क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब है औसाफ या खूबियां। ही हैड वन फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स खामी, उसकी एक खामी थी, एंड दैट वॉज, और वो थी हिज टाइम मैनेजमेंट, उसका तंजीम वक्त, यानी कि उसका वक्त को मुंतजिम करना। तो आइए इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। सब उससे अकीदत रखते थे, लेकिन इन तमाम काबिल तारीफ और साफ या खूबियों के बावजूद उसमें एक खामी थी, और वो थी उसका तंजीम वक्त। ही वॉज टेरिबली वीक, वो इंतहाई बुरा था। टेरिबली लफ्ज़ जो है यहाँ यूज़ हो रहा है, ये लफ्ज़ वीक को मॉडिफाई कर रहा है। तो आइए इसका ज़रा ग्रामेटिकल एनालिसिस करें। लफ्ज़ वीक की जड़ को देखते हैं कि इसकी स्टेम क्या है। ये लफ्ज़ वीक जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बता रहा है। अब जब हम इसके साथ लफ्ज़ टेरिबली लगाते हैं तो टेरिबली जो है वो बता रहा है कि वो कितना किस हद तक बुरा था। इंतहाई, टेरिबली मीन्स वेरी बैड, तो इंतहाई बुरा था एट मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक्त को मुंतजिम करने में। तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तासीर अक्सर खुद को चीज़ों को मुलतवी करते हुए पाता। तासीर ऑफन फाउंड, फाउंड पाता, हिमसेल्फ खुद को, प्रोक्रेस्टिनेटिंग इसका मतलब है चीज़ों को ताख़ीर करना, देर करना या मुलतवी करना। तो तासीर अक्सर खुद को चीज़ें मुलतवी करते हुए पाता। ही यूज़ टू, ये लफ्ज़ यूज़ टू जो है वो आदत को बताने के लिए ये एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, और ये आपकी माजी की आदात के बारे में मालूमात दे रहा है। और आपको पता है यूज़ टू के बाद यानी कि तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ यूज़ टू के बाद स्पेंड यूज़ हुआ है। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स टुगेदर, वो मुसलसल घंटों, एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड का मतलब है मगन रहना, महव रहना, इन वीडियो गेम्स, गेम खेलने में, चैटिंग, गपशप लगाने में, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। चैटिंग का मतलब है गपशप लगाना, बातें करना, दोस्तों के साथ गपशप लगाने, एंड डे ड्रीमिंग, और दिन में ख्वाब देखता। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ बनेगा, वो मुसलसल घंटों वीडियो गेम्स में मगन रहता, दोस्तों से बातें करता और दिन में ख्वाब देखता। वाइल, जबकि इसी दौरान हिज स्कूल वर्क एंड चोर्स,
लफ्ज़ चोर्स का मतलब है रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम। पाइल्ड अप का मतलब है अंबार लग जाना, ढेर लग जाना। जबकि इसी दौरान उसके जो स्कूल के काम और छोटे मोटे कामों का अंबार लग जाता। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। हिज गुड इंटेंशंस इरादे, उसके अच्छे इरादों के बावजूद। ही ऑलवेज, वो हमेशा। सीम टू रन आउट ऑफ टाइम का मतलब है वक्त कम पड़ जाना। उसके पास हमेशा वक्त कम पड़ता दिखाई देता। लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट, अब जिसका नतीजा यूँ निकलता। रश्ड असाइनमेंट्स का मतलब है जल्दी में किए गए काम। एंड इनकम्प्लीट टास्क, और अधूरे काम। इनकम्प्लीट टास्क का मतलब क्या है? नामुकम्मल काम। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। नेक इरादे या अच्छे इरादे रखने के बावजूद उसके पास हमेशा वक्त कम पड़ता दिखाई देता। सीम टू का मतलब होता है दिखाई देना। लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट्स, जिसका नतीजा यूँ निकलता कि वो अपने ज़िम्मे काम जल्दी में निपटाता और उसके काम अधूरे रहते। His teachers were greatly concerned, उसके असातिज़ा बहुत फ़िक्रमंद रहते या बहुत फ़िक्रमंद थे अबाउट हिम, उसके बारे में। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालदैन, वर ऑल्सो परपेचुअली, यहाँ एक नया वर्ड है परपेचुअली, जिसका मतलब है हमेशा, सदा। वरिट का मतलब परेशान रहना, और उसके वालिदैन भी हमेशा फ़िक्रमंद रहते, परेशान रहते। बट लेकिन तासीर वॉजंट रेडी, तासीर तैयार ना था टू चेंज, बदलने के लिए। हिज वेज, अपने अतवार। वेज का मतलब तौर की जमा, तरीके की जमा। आप इसे अपने तरीके भी कह सकते हैं और अपने अतवार भी कह सकते हैं। लेकिन तासीर अपने तरीके बदलने, एट ऑल का मतलब होता है हरगिज़, मगर तासीर अपने तरीके बदलने के लिए हरगिज़ या बिल्कुल भी तैयार ना था। वन डे हिज ग्रैंडफादर, एक दिन उसके दादा जान, हु वॉज अ वाइज ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़े दाना आदमी थे। नोटिस्ड का मतलब है देखा। हिज स्ट्रगल उसकी कोशिश, भागम दौड़ या जद्दोजहद। एक दिन उसके दादा, जो कि एक बूढ़े आदमी थे, उन्होंने उसकी भागम दौड़ को देखा। भागम दौड़ यानी कि वो चीज़ों के लिए, अपने काम को मुकम्मल करने के लिए किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल का मतलब है अहम, कोई चीज़ कीमती, गरां कदर। लेसन, सबक। उन्होंने उसे एक अहम सबक देने का फैसला किया। ही स्पेशली का मतलब है खसूसी तौर पर। इनवाइटेड, दावत दी। इनवाइटेड जो है ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, तो इनवाइटेड का मतलब है दावत दी। उन्होंने खसूसी तौर पर दावत दी तासीर को, टू हिज हाउस, अपने घर आने की। तो अब इसका तर्जुमा यूँ बनेगा, उन्होंने खसूसी तौर पर तासीर को अपने घर आने की दावत दी। तासीर was warmly greeted by his grandfather. तासीर was warmly का मतलब है गर्म जोशी से। greeted, लफ्ज़ greeted का मतलब है इस्तकबाल करना, सलाम करना, किसी को वेलकम करना। बाय हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा जान से। तासीर के दादा ने उसका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वार्मली यहाँ एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। अगर आप वार्मली को देखें तो ये बता रहा है कि किस हद तक इस्तकबाल किया गया। तो ग्रीटेड, इस्तकबाल किया गया। वार्मली, गर्म जोशी से। तो वार्मली को अगर हम एनालाइज करें तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडवर्ब है। और वैसे भी यूजुअली जो एडवर्ब्स होते हैं दे एंड इन ly। आगे चलते हैं। ही
लेड लीड की पास्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। वो ले गया, वो ले गए या ले गया हिम उसे टू द किचन टेबल, किचन की मेज या बावर्ची खाने की मेज पर ले गया। देयर, देयर वहाँ। अच्छा, अक्सर लोग इस देयर को कंफ्यूज करते हैं। THERE देयर जो होता है ये जगह के बारे में बताता है, और THEIR देयर है वो एज अ प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ ये देयर जो है वो एक जगह का इशारा किया जा रहा है, वहाँ। देयर वॉज एन एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी ग्लास खाली मर्तबान, शीशे का मर्तबान। ग्लास जार, जार मर्तबान, ग्लास शीशे का, एम्प्टी खाली। वहाँ एक खाली शीशे का मर्तबान था। एंड अ बास्केट और टोकरी फिल्ड विद बिग रॉक्स, पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई। पेबल्स कंकरियाँ, एंड सैंड और रेत। वहाँ एक शीशे का खाली मर्तबान और एक टोकरी रखी थी जो बड़े पत्थरों, कंकरियों और रेत से भरी थी। तासीर लुक्ड इंट्रीग्ड। ये लफ्ज़ इंट्रीग का मतलब है पुरतजस्सुस हो जाना, क्यूरियस हो जाना, किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना। तासीर लुक्ड इंट्रीग्ड, तासीर दिखाई दिया या नजर आने लगा, पुरतजस्सुस नजर आने लगा। लुक्ड दिखाई दिया या नजर आने लगा, तासीर पुरतजस्सुस नजर आने लगा। तासीर आई वॉन्ट यू टू फिल, मैं चाहता हूँ तुम भरो, दिस जार इस मर्तबान को, विद एवरीथिंग हर उस चीज़ से, इन द बास्केट जो टोकरी में रखी है। तासीर मैं चाहता हूँ कि तुम इस मर्तबान को टोकरी की तमाम चीज़ों से भरो। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा जान, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड पास्ट सिंपल फॉर्म ने हिदायत दी। तासीर ईगरली, ईगरली का मतलब है शौक से, इश्तियाक से। बिगैन शुरू किया, बाय पोरिंग उंडेलना, दी सैंड रेत को, इनटू द जार मर्तबान में। तासीर ने मर्तबान में रेत उडेलना इश्तियाक से शुरू किया, बहुत शौक से अपना काम शुरू किया। फॉलोड बाय, उसके बाद द पेबल्स, उसने क्या डाली, मर्तबान में कंकरियाँ डाली। When he tried to fit the big rocks in, जब उसने tried कोशिश की, to fit समोने की या डालने की, the big rocks बड़े पत्थर, in मर्तबान में, they did not fit वो उसमें ना समोए या वो उसमें पूरे ना आए। तासीर frowned, फ्राउन जो है ये आपका एक बॉडी जेस्चर है, यानी कि तासीर ने माथे पर बल चढ़ाया है, यूं कह लें कि जैसे तेवरी चढ़ा लेना या माथे पर बल ले आना। तासीर माथे पर बल ले आया। एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और उसने देखा अपने दादा जान की तरफ। ही वॉज पजल्ड, वो उलझ कर रह गया, उसकी समझ में कुछ ना आया। ही वॉज पजल्ड, वो उलझ कर रह गया। लेट मी शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया। उसके दादा ने जवाब दिया विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। दादा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ही एम्प्टीड, एम्प्टीड, एम्प्टी को एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, इसका मतलब है खाली कर दिया। द जार मर्तबान, एंड methodically place the large rocks inside first. methodically का मतलब, methodically means तरीके से, बड़े तरतीब से, बड़ी महारत से। placed रखना, the large rocks बड़े पत्थर, inside अंदर, first पहले। उसने पहले बड़े पत्थर और तरीके से और तरतीब से अंदर रखे। लेटर बाद में। ही एडिड, उसने शामिल किया। द पेबल्स कंकरियाँ। विच फिट, फिट का मतलब जो समा गई, पूरे आ गई। इन द स्पेसिस
खला में या उसके दरमियान जो वक्फा था, जो जगह थी, खला में समा गई। बिटवीन द रॉक्स, किसके दरमियान? पत्थरों के दरमियान जगह में समा गई। फाइनली, आखिर में, ही पोर्ड, उसने उंडेला। पोर्ड का मतलब उंडेलना। उसने उंडेली द सैंड, रेत। विच फिल्ड, जिसने भर दिया। द गैप्स, खला को या दर्जों को, खाली जगह को। लेफ्ट, बची कुची। बाय द पेबल्स, बाय द पेबल्स, कंकरियों के दरमियान में। जिसने कंकरियों के दरमियान में बची कुची खला को भी भर दिया। टू तासीर्स अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब एस्टॉनिशमेंट, हैरत। तासीर को हैरत हुई। एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, फिटेड का मतलब समा जाना, पूरे आ जाना। एवरीथिंग, हर चीज़ समा गई। परफेक्टली, बहुत मुकम्मल तौर पर या बखूबी या बहुत अच्छे से। तासीर को ये देखकर हैरत हुई कि सब कुछ वर्तमान में बखूबी या बहुत अच्छे से समा गया। तासीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स यहाँ वर्ब है, इसके साथ एस ऐड किया गया है, जिसका मतलब है कि अब इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ इसको लिखा गया है। तासीर, ये जार रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करता है। यू, तुम्हारी। एंड योर टाइम, और तुम्हारे वक्त की। तासीर, ये मर्तबान तुम्हें, तुम्हारी और तुम्हारे वक्त की नुमाइंदगी करता है। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा जान। इल्यूसिडेटेड, इल्यूसिडेटेड का मतलब वजाहत करना। उसके दादा ने वजाहत की। इल्यूसिडेटेड पास्ट फॉर्म है तो वजाहत की। द बिग रॉक्स, बड़े पत्थर। आर द सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, अहम। थिंग्स, चीज़ें। इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी की। बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं। लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ, जैसा कि आपका स्कूल का काम, ख़ानदान और सेहत। द पेबल्स, कंकरियाँ। पेबल्स, कंकरियाँ आर अदर प्रायोरिटीज़। कंकरियाँ, प्रायोरिटीज़ का मतलब है तरजीहात, ऐसी चीज़ें जिनको आप पहले करो, जिनको आप मुकद्दम रखो, जिनको आप तरजीह दो। कंकरियाँ दूसरी तरजीहात हैं। लाइक योर हॉबीज़, हॉबी आप ऐसा काम जो अपने फ्री वक्त में करो। मशगला, जैसे कि तुम्हारे मशगले। एंड फ्रेंडशिप, और दोस्तियाँ, जैसे तुम्हारे मशगले और दोस्तियाँ। द सैंड रिप्रेजेंट्स, रेत, अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस, रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करती है। ता है, ती है, ते हैं। द स्मॉल, छोटी। ट्रिवियल, मामूली। थिंग्स, मामूली चीज़ों की। रेत छोटी और मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। इफ़ यू फिल योर टाइम, फिल योर टाइम सर्व कर देना, अपने वक्त को इस्तेमाल कर लेना। विथ स्मॉल स्टफ, छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी चीज़ों से। अगर तुम अपना वक्त छोटी चीज़ों में इस्तेमाल कर लोगे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो तुम्हारे पास रूम, रूम का मतलब गुंजाइश, जगह होना, स्पेस होना। यू विल नेवर हैव रूम, तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं होगी, जगह नहीं होगी। फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अहम चीज़ों के लिए। तो तुम्हारे पास अहम चीज़ों के लिए वक्त की गुंजाइश नहीं होगी। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज पहले रखना, मुकद्दम रखना, तरजीह देना। लेकिन अगर तुम तरजीह दोगे द बिग रॉक्स, बड़े पत्थरों को, या उनको पहले रखोगे या उनको मुकद्दम रखोगे, एवरीथिंग एल्स विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस। बाकी